नमस्कार। मैं शिव। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में जाति आधारित जो गणना हो रही थी उसको लेकर तमाम अटकलों के बाद जब से 2019 से जब से विधानसभा और विधान परिषद में इसको पारित करने के लिए दिया गया था, तब से अटकलें लग रही थी। आपको बता दें कि लगभग 2/6/2022 को विधानसभा और विधान परिषद में इसको पारित कर दिया गया। अब साथ ही साथ इसमें फिर बाद में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर बाद सुप्रीम कोर्ट में अटकलें लगाई गई, लेकिन दोनों जगह से क्लियर मिलने के बाद बिहार में अब जाकर जाति आधारित गणना है जो पूर्ण हुई है। और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे उस डाटा को रिलीज किया गया। लगभग 215 जाति जो धर्म मतलब सभी धर्म के लोग हैं, लगभग 215 जातियों में बंटवारा करके जो जातीय आधारित गणना की गई है उसको लेकर जो कुल जनगणना हुई है, मतलब कुल जो संख्या आई है सामने, वो 13,07,25,310 आई है। आपको बता दें, इसमें जो हिंदू धर्म के जो आंकड़े आए हैं वो 10,71,92,958, लगभग जो है 81.99% कह सकते हैं, लगभग 82% जो बिहार में जनसंख्या है वो हिंदुओं की है। वहीं आपको बात कर दे इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म की जो आबादी है वो लगभग 17.7% है। आपको प्रतिशत में बताते हैं, फिर आपको डाटा भी दिखाएंगे। हमारे बगल में आपको डाटा दिखते रहेगा, आप देखिएगा कि इसमें जो जाति आधारित जनगणना की है, जो बिहार सरकार के द्वारा जो ये डेटा प्रोवाइड की गई है, उसमें जो इस्लाम धर्म के अनुसार है 17.5% है, ईसाई धर्म है जो लगभग 0.05% है, और सिख धर्म 0.01%, बौद्ध धर्म 0.08% और जैन धर्म 0.0096% है। आप देख सकते हैं। और अन्य धर्म हैं जो भी बचे खुचे धर्म हैं वो 0.1274% हैं, और जो कोई धर्म में नहीं शामिल है वो 0.0016% है। आपको इसके साथ और डाटा भी दिखाएंगे। उस डाटा को लेकर बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना को अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज 2 अक्टूबर को उसके डाटा को रिलीज कर दिया गया है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके द्वारा अटकलें तो लगाई जा रही थी, केंद्र सरकार के द्वारा भी तरह तरह की बातें की थी, लेकिन जाति आधारित जो गणना हुई है बिहार में वो कहीं न कहीं बिहार वासियों के लिए एक उपहार की तरह है। क्योंकि आपको बता दें, भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो अभी तक जाति आधारित गणना करवाया है। हाल ही फिलहाल में आपने राहुल गांधी के भी भाषण को सुना होगा। उन्होंने भी अपने आने वाले चुनाव को लेकर बोला था कि हम जाति जनगणना करवाएंगे और उसका डाटा भी रिलीज कराएंगे। लेकिन आपको बता दें, बिहार ऐसा पहला राज्य है भारत का जो जातीय जनगणना करवाता है और उसके डाटा को आपके तक पहुंचाता है। जातीय जनगणना तो और राज्यों में हुआ, लेकिन जो डाटा रिलीज है वो बिहार में पहली बार हुई है। आप पहले इस वीडियो में सुनिए कि डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक कुमार सिंह क्या कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डाटा रिलीज का जो था उन्हीं के द्वारा किया गया। तो पहले उन्हीं से बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और हम सभी के लिए। आज के दिन हम लोग जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 का प्रतिवेदन आज विमुक्त कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आपके लिए। आप जैसा अवगत हैं, बिहार विधानमंडल के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि ये कराया जाएगा, और कराए जाने का ये था कि विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं बिहार के, उसका एक गणना कराया जाए और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज़ था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया, और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई। और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि है। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी।
एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7,90,00,000 प्रविष्टियों की जांच की गई और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13,07,25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा आप लोगों के सामने, आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज। तो जैसा कि आपने विवेक कुमार को सुना, वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो डाटा रिलीज है बिहार के लिए कहीं ना कहीं उपहार की तरह है। ये जो डाटा रिलीज है, बिहार ऐसा पहला राज्य है जो जाति आधारित गणना करवाकर डाटा रिलीज किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब